नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी फॉर्मशाला पर। अगर आप या आपके घर में कोई बच्चा बिहार के सरकारी स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ रहा है, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार और भारत सरकार की तरफ से NMMSS यानी राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति योजना 2025-26 के लिए बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इस योजना के तहत सफल होने वाले छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई के लिए सालाना 12,000 रुपए यानी कुल 48,000 रुपए की छात्रवृत्ति सीधे बैंक खाते में दी जाती है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 है, यानी अब आपके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप हर साल मिलने वाले 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप खो सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप बिना गलती किए आखिरी समय में अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तुरंत तैयार रखने हैं। समय बहुत कम है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ तुरंत शेयर करें ताकि किसी का फॉर्म छूट ना जाए। और ऐसी ही फास्ट अपडेट के लिए सरकारी फॉर्मशाला को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी किए चलते हैं हम सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सबसे पहले हमें मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउजर में गूगल को ओपन कर लेना है और उसमें टाइप करना है हमको SCERT बिहार। जैसे ही टाइप करके एंटर करेंगे, देखिए आपको SCERT बिहार का ये पहला ही लिंक आपको मिलेगा, इसके आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए ये SCERT बिहार का ये होम पेज खुल के आएगा और ऊपर में देखिए एक टाइम लाइन में यहाँ पे चल रहा है NMMSS 2025-26 के लिए। देखिए यहाँ पे विज्ञप्ति दिया गया है, इसको आप ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राज्य सरकार के विद्यालयों में कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के से राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आवेदन। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति योजना यानी कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत सफल छात्र छात्राओं को राजकीय राज्य सरकार भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालयों, मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों में नामांकित एवं विधिवत रूप से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा प्रतिवर्ष 12,000 रुपए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कि सरकारी विद्यालयों में मेगा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा है तो आवेदन हेतु अर्हता निम्नवत है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसमें राज्य या राजकीयकृत राज्य सरकार भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालय, जिसमें जो है यहाँ पे देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय एवं केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय एवं सभी प्राइवेट विद्यालयों को छोड़कर इसमें अर्हता रखी गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो छात्र 55% अंकों के साथ कक्षा 7 की परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा ऊपर अंकित कोटि के विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 8 में नामांकित होकर विधिवत रूप से अध्ययनरत हो। यहाँ पे नीचे देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त छात्र छात्राओं के लिए उत्तीर्णांक में 5% की छूट दी गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको परीक्षा शुल्क के बारे में दिया गया है। इस परीक्षा हेतु कोई शुल्क नहीं देय होगा। परीक्षा केंद्र परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा केंद्र सभी जिले मुख्यालयों में निर्धारित किया जाएगा। अब इसमें चयन प्रक्रिया, यह योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले अर्हता पात्र छात्र छात्राओं का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दस्तावेज में आपको जाति प्रमाण पत्र, यदि आप आरक्षित श्रेणी के आवेदक हो तो आपको सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्र हैं उनके लिए जो है आय प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र देखिए यहाँ पे दिया गया है। माता पिता के सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 3.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए निःशक्त प्रमाण पत्र, यदि आप दिव्यांग श्रेणी से आते हैं तो आप उसकी आवश्यकता होने वाली है। और उसके बाद यहाँ देखिए परीक्षा का स्वरूप, यहाँ पे मानसिक योग्यता परीक्षा 90 प्रश्नों की होगी, कुल पूर्णांक उसमें 90 होंगे और समय भी 90 मिनट मिलेंगे। फिर शैक्षिक योग्यता परीक्षा सेट, ये भी इसमें भी 90 प्रश्न होंगे और इसका भी पूर्णांक 90 होंगे, समय भी इसमें 90 मिनट दिया जाएगा। यानी कुल आपको 180 मिनट यानी कि 3 घंटे की परीक्षा होने वाली। ये परीक्षा 2 पाली में ली जाएगी,
देखिए मेट का परीक्षा प्रथम पाली में, फिर सेट का परीक्षा द्वितीय पाली में। और यहाँ पे देखिए इसका डेट भी दिया गया है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की तिथि 26/1/2026 से 15/2/2026 तक। उसके बाद आवेदकों द्वारा सबमिट किए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन का विद्यालय स्तर पर ऑनलाइन अप्रूवल जो है ये आपको 26 से 16 फरवरी तक होगा। फिर एडमिट कार्ड आपका 5 मार्च को जो है 5 मार्च से 8 मार्च तक के बीच में मिलेगा। फिर परीक्षा तिथि भी दिया गया है यहाँ पे आपको 8 मार्च 2026। सारा शेड्यूल तैयार है। तो चलिए अब बिना किसी देरी किए हुए इसके फॉर्म को कैसे भरना है इसके लिए फिर हम होम पेज पे आएंगे। देखिए NMMS एग्जाम 2025-26 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे इस पे जाके हमको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपको इस तरह का पेज खुल के आएगा। इसमें आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आपको देखिए विद्यालय पंजीकरण, छात्र पंजीकरण, तो हमको यहाँ पे छात्र पंजीकरण पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए विद्यालय के जिला का नाम आपको चुनना है, फिर उसका प्रखंड का नाम चुन लेना है। अब यहाँ पे देखिए आपको स्टूडेंट का आधार नंबर या स्टूडेंट आईडी, यदि आपके पास आधार नंबर हो तो आधार नंबर देके भी इंटर कर सकते हैं, या नहीं तो आप अपने विद्यालय से स्टूडेंट आईडी भी लेके इसमें इंटर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे विद्यालय से स्टूडेंट आईडी छात्र का ले लिया, उसको इंटर किया। जैसे इंटर करेंगे देखिए यहाँ पे आपका विद्यालय का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसका यूडा स्कोर भी यहाँ पे शो होने लगेगा। फिर यहाँ पे नीचे छात्र का नाम। अब यहाँ पूछा जाएगा क्या यह आपका स्कूल है, इसमें हाँ या नहीं करना है, इसमें हाँ कर लेना है। फिर लॉगिन करने पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन होगा देखिए आपका यहाँ पे नाम, आधार नंबर और जेंडर तथा डेट ऑफ बर्थ ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ 7th क्लास में 7वीं क्लास में आपको कितने प्रतिशत अंक मिले थे उसको यहाँ पे इंटर करना है। ये आपको नहीं पता हो तो आप अपने विद्यालय से पूछ लेंगे। उसके बाद क्या आप यहाँ पे दिव्यांग हैं तो या यदि आप दिव्यांग हैं तो यहाँ करेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ देंगे उसको। उसके बाद देखिए आपका कैटेगरी भी जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उस कैटेगरी में आपका जो भी जाति का नाम हो उसको यहाँ पे इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट इस पे क्लिक करेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट को पहले से इसमें स्कैन करके रख लेंगे, फिर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए स्कूल इंफॉर्मेशन दूसरा में आ रहा है। यहाँ पे आपका स्कूल का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, स्कूल यूडाइस आईडी भी जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसका डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पिन कोड और स्कूल का मीडियम ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको फिल मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें आप एग्जामिनेशन किस मीडियम में देना चाहते हैं उसको यहाँ पे इंटर कर लेना है। यदि आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी कर लेंगे, नहीं तो इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में। तो चलिए हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लिए हैं। फिर फैमिली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा इसमें। यहाँ पे आपको पेरेंट मोबाइल नंबर आपको शो होने लगेगा। फिर यहाँ पे आपको ईमेल आईडी इंटर करना होगा। उसके बाद पूछा जा रहा है नंबर ऑफ ब्रदर, यानी आप कितने भाई हैं उसको यहाँ पे इंटर कर लेंगे। फिर कितने बहन है उसको भी यहाँ पे आप इंटर कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे आपका एनुअल इनकम पूछा जा रहा है कितना है, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे आपका जिसके अंतर्गत आता हो। उसके बाद यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। ध्यान रहे इनकम जो है 3.5 लाख से जिनका कम हो उन्हीं का यहाँ पे आवेदन भरा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इनकम अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे फोटो विथ सिग्नेचर, आपको यहाँ पे क्या करना है, फोटो जो है एक सादे पन्ने पे रख लेना है, उसी के जस्ट नीचे आपको सिग्नेचर कर लेना है। फिर उसको एक ही साथ जो है फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे, अपलोड स्टूडेंट फोटो विथ सिग्नेचर। चलिए इस पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा फोटो और सिग्नेचर उसी के जस्ट नीचे एक ही पिक्चर में आ गया है। उसके बाद यहाँ टिक मार्क करेंगे डिक्लेरेशन में, मैं यह घोषणा करता हूँ। उसके बाद 7 प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए आपका प्रीव्यू यहाँ पे इस तरह से शो होने लगेगा। फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए यदि आपका इसमें कुछ भी गलती हो तो उसको एडिट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। ये प्रिंट करना आपको कंपलसरी है, इसके बिना आगे फॉर्म नहीं जाएगा। तो आप इसको प्रिंट या सेव करके रख लीजिएगा अपने मोबाइल या लैपटॉप में। उसके बाद यहाँ पे चलिए हम सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आप सबमिट एंड एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका आवेदन यहाँ पे सबमिट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और ये ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। इतना होते ही आपका आवेदन जो है ये सबमिट हो गया है। अब विद्यालय अपना जो है यहाँ पे विद्यालय लॉगिन में आके जैसे ही विद्यालय लॉगिन करेंगे आपका आवेदन वहाँ पे शो होने लगेगा, उसको विद्यालय के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक बटन भी दबाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।